गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी प्रॉपरली कर रहे होंगे। मैं आपका मैथ टीचर धीरज मिश्रा आपके सामने इंटीजर की थर्ड क्लास लेके आया हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। फर्स्ट क्लास में हमने इंटीजर्स पढ़ा था, सेकंड क्लास में एडिशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ा था, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पढ़ी थी। आज प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे। कल जो आपको पढ़ाया गया होगा आपने उसमें नोट डाउन किया होगा, एक्सरसाइज सॉल्व की होगी, क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और अदर सब्जेक्ट में भी आप प्रॉपरली कर रहे होंगे और अपने सब्जेक्ट टीचर से क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। ऐसे विपत्ति के समय में हमें सबको मिलजुल के एक साथ रहना है और अपने घर में ही रहना है। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से सारी दुनिया अस्त व्यस्त है। काफ़ी लोग मर गए हैं अपनी लापरवाही की वजह से। वो घर पे नहीं रहे या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, इसी वजह से। तो हम घर में रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करेंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। चलो आगे चलते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये प्रॉपर्टी आपको एडिशन में भी मिली थी, वहाँ था क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, वहाँ थी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यहाँ पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। इफ़ a and b are any two integers, positive integers and negative integers, then a minus b is always an integer। अगर आप टू इंटीजर्स लेंगे, ए पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे या नेगेटिव इंटीजर लेंगे, जो आप लेंगे उसी से आपकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। एग्जाम्पल में है 2 - 5 = 2 प्लस ब्रैकेट में -5, इसकी वैल्यू -3 आएगी। हम सेकंड क्लास में डिस्कस कर चुके थे, आप वहाँ से वीडियो देखिए और कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछिए। विच इज़ एन इंटीजर्स। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज़ नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपकी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी आपकी एडिशन में फॉलो होती है। वहाँ पे आपने देखा था 2 + 3 करेंगे तो 5 आएगा, 3 + 2 करेंगे 5 आएगा। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। कंसीडर द इंटीजर 3 and 5। आपको यहाँ पे हमने 2 इंटीजर्स लिए हैं, पॉजिटिव इंटीजर। आप नेगेटिव इंटीजर्स से भी सॉल्व कर सकते हैं। वी हैव 3 - 5 = 3 प्लस ब्रैकेट -5 = -2 एंड अगर इनका फिर ऑर्डर चेंज करेंगे 5 - 3 करोगे तो 2 आएगा। यहाँ पे कहेंगे 3 - 5 does not = 5 - 3। तो एटलीस्ट यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज़ नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती है। वहाँ पे आपने देखा था कि ये वाली प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो होती है बट सब्ट्रैक्शन में ये फॉलो नहीं करती है। कंसीडर द इंटीजर्स 3 - 5 and -3। वी हैव ब्रैकेट में आप रखेंगे -3 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे -4 ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज, माइनस स्मॉल ब्रैकेट -5 = 3 + 4 ब्रैकेट -5। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी 12 आएगी एंड -3 ये वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू -2 आएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेकिन वहाँ पे एडिशन में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपकी इसमें 2 प्रॉपर्टी जो
फॉलो नहीं होती, आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये वाली प्रॉपर्टी सबट्रैक्शन में फॉलो होती है या नहीं। तो आप इसको कायदे से पढ़िए और आंसर क्वेश्चन सॉल्व करिए। आगे देखते हैं। एग्जाम्पल है द सम ऑफ टू इंटीजर्स। ये एग्जाम्पल कल के एक्सरसाइज में था, तो एक बार जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार देख लीजिए। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -11 इफ वन ऑफ देम इज 9, फाइंड द अदर नंबर। क्वेश्चन में दोबारा रिपीट करता हूँ। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -11 इफ वन ऑफ देम इज 9, फाइंड द अदर नंबर। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। दो इंटीजर्स का सम -11 दिया हुआ है, उसमें वन नंबर फर्स्ट नंबर आपको गिवन है एंड सेकंड नंबर आपको फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट सपोज करते हैं कि अदर इंटीजर बी एक्स देन 9 प्लस ए, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, वहाँ पे राइट सही करते हैं। यहाँ पे ए करिएगा, ए एक्स नहीं होगा, ए होगा। इंटीजर यहाँ पे ये वाला सॉल्व सही करिए। यहाँ पे कहा गया था फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब देखते हैं सम ऑफ द टू इंटीजर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट इंटीजर 9 है एंड सेकेंड इंटीजर इज ए। तो 9 प्लस ए इक्वल टू -11। यहाँ पे ए आपका कांस्टेंट है और सॉरी एक यहाँ पे 9 कांस्टेंट है और ए वेरिएबल है। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, उन्हें वेरिएबल कहते हैं। कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, उन्हें कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कांस्टेंट को इक्वल टू ट्रांसफ़र करेंगे, तो प्लस की वैल्यू होगी तो वो माइनस में हो जाएगी, माइनस की वैल्यू को वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड और ट्रांसफ़र करोगे तो मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई इक्वल को वहाँ ट्रांसफ़र होगा तो डिवाइड। ये प्रॉपर्टी होती है, आगे जब चैप्टर आएगा तो वहाँ समझा दिया जाएगा। तो सॉल्व किया तो ए वैल्यू आपकी आई है -20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर ए एंड -5 इज -3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है और टू इंटीजर्स का डिफरेंस गिवन है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखेंगे ए माइनस ब्रैकेट लगाओगे -5 इक्वल टू -3। तो यहाँ पे एडिटिंग इनवर्स कल पढ़े थे कि एडिटिंग इनवर्स अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो एडिटिंग इनवर्स उसका प्लस हो जाएगा, बट जीरो है तो जीरो का एडिटिंग इनवर्स जीरो ही रहता है। रिमेंबर दैट, इसमें जीरो में -0 प्लस जीरो नहीं होता है, जीरो होता है, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना तो नेगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू -8 यहाँ पे सॉल्व हुआ है। तो इंटीजर्स की 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और एक्सरसाइज आपको जो है कंप्लीट एक्सरसाइज अब होमवर्क में दी जाएगी। तो आप कंप्लीट एक्सरसाइज अपनी रफ नोट या फेयर नोट में सॉल्व करिएगा। जो प्रॉब्लम आती है उसको मुझसे डिस्कस करिएगा। आप बहुत से स्टूडेंट हैं जिनका कुछ भी मालूम नहीं चल रहा है कि वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कहाँ पे हैं, पढ़ रहे हैं या बस हॉलीडे स्पेंड कर रहे हैं। तो प्लीज़ सारे लोग एक्टिव रहिए, सॉल्व करिए, पढ़ाई करिए। 2 चैप्टर हो चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका हमने प्रॉफिट लॉस स्टार्ट किया था, सेकंड चैप्टर इंटीजर रहेगा, थर्ड चैप्टर फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो स्कूल मैनेजमेंट आपकी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए बहुत सारे एफर्ट कर रहा है। ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है, होमवर्क, सारी चीज़ें कि आप लोग की जो स्टडी है वो कंटिन्यू बनी रहे। इसीलिए आप लोग पढ़िए, कोई प्रॉब्लम होती है टीचर से डिस्कस करिए। लिसन, जो स्टूडेंट कमेंट में एमोजी जो बनाते हैं कि प्लीज़ उनको ना बनाएं।
नहीं तो उनको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। फिर कहेंगे कि हमें स्कूल ने रिमूव कर दिया। तो डिसिप्लिन में रहिए, पढ़ाई करिए, इसके अलावा कोई अदर एक्टिविटी एक्सेप्ट नहीं होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।